मूवी की शुरुआत में हम एक कुत्ते को देखते जो काफी बेचैन होकर घर से बाहर चला जाता है क्योंकि इसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी इसके पीछे पीछे इसकी मालकिन भी आ जाती है और हैरान ही रह जाती है क्योंकि कोई उड़न तस्त्री इसके कुत्ते के ऊपर आकर गिरती है। तभी दृश्य बदलता है और हम दो आवारा दोस्तों को देखते हैं जो ब्रिटेन से अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में लगे एक सम्मेलन में आए हुए थे। इन दोनों का नाम ग्रैम और क्लाइव होता है। इस सम्मेलन में नई नई तकनीकों वाले यंत्रों का प्रदर्शन चल रहा था। यहाँ पर आकर ये काफी सारा मजा और बहुत से विचित्र चीजें देखते हैं। यहाँ पर क्लाइव को एक अनोखी तलवार पसंद आ जाती है, लेकिन इसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। इतना सुनते ही क्लाइव यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। खैर, फिर ये होटल में ठहरते हैं। तभी यहाँ पर एक कर्मचारी इनका खाना लेकर आता है और तब वो इनका यात्रा वाले नक्शे को देखकर बोल पड़ता है कि आप तो बड़ी लंबी यात्रा पर निकले हैं। तब ग्रैम कहता है कि हाँ, हम एरिया 51 में जाएंगे जहां अक्सर एलियन की मिलने की खबरें आती रहती हैं, और फिर वहां से हम सीधा न्यू मैक्सिको की उस 1947 वाली जगह पर जाएंगे जहां पर एलियंस की उड़न तस्त्री दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। तभी ग्रैम कहता है कि क्या तुम एलियंस के बारे में जानते हो? तब ये कर्मचारी बोला कि ये एलियंस क्या होता है। खैर छोड़ो। फिर ये दोनों अपनी योजना अनुसार यात्रा के लिए एक बस बुक करते हैं जिससे ये अगले दिन ही रवाना हो जाते हैं और प्रकृति की सुंदर वादियों का मजा लेते हुए नेवाड़ा के एरिया 51 की सीमा में आ जाते हैं। ये दोनों यहाँ के एक रेस्टोरेंट में जाकर चाय की चुस्की लेते हैं और तभी बातों बातों में रेस्टोरेंट की मालकिन से पूछ लेता है कि क्या आपने इस क्षेत्र में कभी एलियंस देखे हैं। तब ये मालकिन कहती है कि हाँ, यहाँ पर एलियंस आते रहते हैं और ऐसी इस क्षेत्र के आसपास एलियंस की काफ़ी सारी घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ तभी क्लाइव पेशाब करने चला जाता है और तभी यहाँ पर दो बंदे हंसते हुए आते हैं। इन्हें देखकर ग्रैम भी हंसने लगता है। तब ऐसे में उन दोनों को लगा कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। अब इससे पहले कि कुछ पंगा होता, ग्रैम क्लाइव के आते ही यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते इनसे एक गलती हो गई। ये आगे जाने के बजाय बस पीछे चल जाती है और उन्हीं बंदों की गाड़ी ठुक जाती है। तब ऐसे में ये दोनों जल्दी से रफू चक्कर हो जाते हैं और जब ये गाड़ी चलाते चलाते एरिया 51 के काफ़ी नज़दीक जाकर फोटो खींचने लगते हैं तो इन्हें कुछ दूरी पर अपनी और एक गाड़ी आती दिखाई दी। इनको लगा कि ये वही दोनों बंदे हैं। तब ये बिना देर किए कैंपर में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी इनसे आगे निकलती है तो इन्हें पता चला कि ये वो गाड़ी है ही नहीं। लेकिन तभी वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये देख जब ये दोनों जल्दी से जाकर देखते हैं तो इन्हें गाड़ी में एक भी इंसान नहीं मिला। काफी अजीब था। खैर, तभी ये दोनों पास ही में एक एलियन को देखते हैं जिसे देखकर क्लाइव तो बेहोश ही हो गया। तब एलियन ग्राम से बोला कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमें यहां खतरा है, इसलिए हमें जल्द ही निकलना होगा। तब ग्रैम मान जाता है। ये एलियन अपना नाम पॉल बताता है। पॉल इनसे कहता है कि मैं पिछले 60 सालों से पृथ्वी पर हूं। मुझे अमेरिकी सेना ने पकड़ा हुआ था और उस बीच मैंने अमेरिकी सेना को बहुत सारी आधुनिक जानकारियां दी, लेकिन बदले में मुझे धोखा ही मिला। इसलिए मैं गाड़ी लेकर भाग आया और ये सब हो गया। खैर, तभी वहीं दुर्घटना स्थल पर जोइल नाम का जासूस एलियन को ढूंढने आता है, लेकिन यहां न मिलने पर अपनी महिला अधिकारी को खबर करता है। तब वो महिला अधिकारी जॉयल को एलियन का एनकाउंटर करने का आदेश दे देती है। तभी जॉयल यहाँ पर पानी पड़ा देखता है जिसकी जासूसी के लिए ये इसे चाट कर देखता है तो सारा मूड ही खराब हो जाता है क्योंकि ये क्लाइव का मूड था। खैर, जॉयल हाईवे पर नाकाबंदी करा देता है। वहीं इधर ग्रेस हाईवे पर नाकाबंदी देख घबरा सा जाता है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं थी क्योंकि पॉल छिप जाता है। फिर जब एक जासूस इनकी कैंपर की जांच करता है तो इन्हें और कुछ तो नहीं पर हाँ, मुंह से भीगी पैंट जरूर मिलती है। तब ऐसे में ये नाक पकड़कर बाहर आ जाता है और फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर जाते वक्त अचानक पॉल दृश्यमान हो जाता है और तब इन दोनों को पता चला कि इस एलियन के पास गायब होने की ताकत है। खैर, फिर ये सभी एक मकान मालिक के जमीन पर ठहरते हैं जहां पर मकान मालिक की लड़की इनका पासपोर्ट तब तक अपने पास रख लेती है। इसके बाद ये सभी मस्त पार्टी करने लगते हैं और जब सुबह होती है तब वो लड़की इनसे पैसे लेने आती है, लेकिन तभी वो कैंपर के अंदर एक एलियन को देख बेहोश हो जाती है। तब ये सभी इस लड़की को ही अगवा करके भागने लगते हैं, लेकिन एक परेशानी खड़ी हो गई। ग्रैम का पासपोर्ट तो लड़की के घर ही था। तब ऐसे में पॉल अदृश्य होकर पासपोर्ट लेने अंदर चला जाता है, लेकिन लड़की के पिताजी इसे देख लेते हैं और इसे राक्षस समझकर गोली चला देते हैं। लेकिन पॉल बचता हुआ पासपोर्ट लेकर निकल जाता है और जाते जाते एक तस्वीर भी दे जाता है जिसका मतलब था कि भाड़ में जाओ। खैर, कैंपर में जब रूथ को होश आता है तो रूथ एलियन देख फिर से डर जाती है, लेकिन अब की बार पॉल इसे अपने और अंतरिक्ष के बारे में अपनी शक्ति से सारा ज्ञान दे देता है।
लेकिन शक्ति इस्तेमाल करने से पॉल को थकान हो जाती है। तभी ग्रैम कहता है कि ये तूने पहले क्यों नहीं किया, ला मुझे भी ज्ञान दे। तब पॉल इसे भी ज्ञान दे देता है। वहीं दूसरी ओर जोएल बाकी नमूनों के साथ रूथ के पिता के बुलाने पर उनके घर पहुंच जाता है। तब इसके पिताजी जोएल को रूथ का चित्र देते हुए कहते हैं कि उसकी एक आंख खराब है। तभी यहाँ जोएल के एक कार्यकर्ता को एलियन की वही तस्वीर मिल जाती है और तब ये सब समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है। तब ये अलग से अपने साथ दूसरे नमूने को लेकर उस एलियन को मारने चला जाता है। वहीं इधर पॉल जब रूथ की एक खराब आंख को देखता है तो ये अपनी शक्तियों से रूथ की आंख बिल्कुल ठीक कर देता है, जिसे देख रूथ काफी चकित रह गई। खैर, रात के वक्त रूथ जाकर एक रेस्टोरेंट से पिताजी को फोन करती है, लेकिन इसके पिताजी यहीं पर थे जो रूथ को ढूंढने निकले थे, लेकिन ये दोनों ही इस बात से अनजान थे। खैर, तभी यहाँ पर वही दो बदतमीज लड़के गाड़ी का बदला लेने आते हैं, लेकिन किसी और से पंगा हो जाता है। यहाँ तभी रूथ अपने पिता से मिलती है जो इसकी आंख को ठीक देखकर दंग रह गए। तभी रूथ के पिताजी को एक तमाचा आकर लगता है और तब मौके पर ये सभी बाहर आ जाते हैं। खैर, फिर ये सभी कैंपर से जाते जाते दोबारा इनकी गाड़ी ठोक डालते हैं। फिर ये चालाकी से पास ही की एक कैंपर वाली पार्किंग में गाड़ी लगाकर ठहर जाते हैं और रात के वक्त बाहर जंगली इलाके में ही सो जाते हैं। फिर सुबह के समय ये कैंपर के पास जोएल जासूस को देखते हैं। तब ऐसे में ये बाजार जाकर एलियन का भेष बदलकर घूमने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जोएल इनकी कैंपर के पास आकर रूथ से ही रूथ के बारे में पूछताछ करता है। ये रूथ की आंख के कारण असली रूथ को पहचान नहीं पाता और कुछ पता न चलने पर चला जाता है। वहीं इधर क्लाइव को सम्मेलन जैसी एक तलवार पसंद आ जाती है जो काफी सस्ती मिल रही थी। तब पॉल कहता है कि मुझे रास्ते के सस्ते माल पर विश्वास नहीं, लेकिन फिर भी क्लाइव जाकर यहाँ से तलवार खरीद ही लेता है। तभी यहाँ पर जोएल का एक जासूस आता है, जिसे देख पॉल पुतले बनने का नाटक करने लगता है। खैर, ये जासूस इसे देख सोचने लगा कि बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है, बिल्कुल असली लग रहा है। ये सोचकर ये इसकी नीचे से जासूसी करने लगा। तब पॉल इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी हाथ हटा वरना भुंडी शिक्ल के थप्पड़ खाएगा। तब ये देख ये जासूस डर जाता है। तभी यहाँ पर ग्रैम कैंपर ले आता है। तब क्लाइव और पॉल बिना देरी किए बैठकर निकल पड़ते हैं और फिर ये सीधे इसी लड़की के पास जाते हैं जिसका कुत्ता पॉल की उड़न तस्तरी के नीचे मारा गया था। खैर, जब ये दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं कि आपसे एलियन पॉल मिलने आया है, तो अंदर से वही लड़की जो अब बूढ़ी हो चुकी थी वो बाहर आती है और बोली कि तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन जब इन्होंने वास्तव में पॉल एलियन को देखा तो वो हैरान सी रह गई। ये अम्मा इन्हें बताती हैं कि 60 साल पहले जब पॉल की उड़न तस्तरी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तो इन्हीं अम्माजी ने पॉल को सेना के न ले जाने तक भरपूर ख्याल रखा था, लेकिन इस घटना पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया और लोग मुझे पागल कहने लगे। तभी बातों बातों में ये गैस खुली छोड़ देती है और इतने में इनके घर पर वही जासूस हमला कर देते हैं। तब ऐसे में ये इनसे लड़ भिड़ कर बचकर भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर रूथ के पिताजी भी आ जाते हैं। उन लोगों को भागते हुए देख अंदर से ये जासूस गोली चला देता है, जिससे तुरंत गैस में आग लगने से पूरा घर फट जाता है और ये जासूस मारा जाता है। इधर ये सभी बूढ़ी अम्मा को लेकर ही निकल पड़ते हैं। ये बेचारी घर को लेकर उदास हो गई थी। इनकी कैंपर के पीछे दूसरा जासूस पड़ जाता है, लेकिन अब की बार गाड़ी पॉल चला रहा था, जो जासूस की गाड़ी ठोककर बगल कर देता है और जासूस जाकर सीधा खाई में गिरता है, जिसमें एक और जासूस मारा जाता है। खैर, फिर ये सभी जंगल के एक सुनसान से इलाके में जाते हैं जहां आसपास ही एलियन की उड़न तस्तरी थी। उनको बुलाने का संकेत देने के लिए पॉल कई सारे स्काई शॉट छोड़ता है और फिर तब ये आसमान में कुछ प्रकाश देखते हैं। इनको लगा कि ये उड़न तस्तरी है, लेकिन वो अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर था। इसमें से 2 सैनिकों के साथ एक महिला अधिकारी निकलती है। ये वही महिला थी जो जोएल से एलियन को मरवाना चाहती थी, लेकिन तभी यहाँ पर जोएल आकर इस महिला के सभी सैनिकों पर गोली चलाकर इन्हें मार डालता है। असल में जोएल पॉल के साथ मिला हुआ था। ये इसके गृह जाने में इसकी मदद कर रहा था। तभी यहाँ जोएल इस महिला की गोली से घायल हो जाता है। तब इस महिला का सामना करने के लिए जैसे ही क्लाइव अपनी सस्ती तलवार निकलता है तो ये लड़ाई से पहले ही टूट जाती है। खैर, तब इसकी जमकर लड़ाई होती है और वो बूढ़ी अम्मा इस महिला को बेहोश कर डालती है। लेकिन इतने में यहाँ पर रूथ के पिताजी आकर एलियन पर गोली चलाते हैं, लेकिन ग्रैम पॉल को बचा लेता है और खुद बहुत घायल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और ग्रैम के घाव को भर देता है, जिससे ग्रैम बिल्कुल ठीक हो जाता है। खैर,
खैर, यहाँ रूथ के पिताजी को सब समझ आ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी ये महिला अधिकारी को होश में आता देख घबरा गए। वो गोली चलाने वाली थी, लेकिन तभी वो उड़न तस्तरी के नीचे मारी जाती है। अब पॉल के जाने का समय आ गया था। तब जाते जाते पॉल उन बूढ़ी अम्मा को कहता है कि मेरे कारण तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, इसलिए तुम मेरे साथ ही चलो। तब ये अम्मा जी पॉल के साथ ही उड़न तस्तरी में आ जाती है और पॉल के ग्रह की ओर निकल जाती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है।